आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम स्टोरी बाय एएस खान के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कोलकाता में जो लेडी डॉक्टर का रेप हुआ था और रेप के बाद फिर हत्या की गई, वो भी इतनी बेरहमी से कि जिसे सुनकर ही रूह कांप जाती है। आज हम अपनी कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताने की और समझाने की कोशिश करेंगे कि सीबीआई ने अभी तक इस केस में किया क्या है। जूनियर डॉक्टर को छोड़ दे तो अब तक ये था कि 9 अगस्त की रात तीसरी मंजिल पर सेमिनार हॉल के इर्द गिर्द सीसीटीवी कैमरे में कई लोग कैद हुए थे। लेकिन अब वो गिनती सामने आ गई है और साथ ही जो लोग सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए, जिनमें से एक संजय राय भी है, इनकी कहानी भी सामने आ गई है। सीबीआई ने जो लोगों के बयान दर्ज किए, तो आरोपी को हटा दीजिए तो बाकी 4 लोग और थे। उस रात 12 बजे से लेकर सुबह तक 4 लोग थे, उस सीसीटीवी कैमरे में आए थे और ये पूरी कहानी 12 से सुबह तक की है। और यही वो 4 लोग हैं जिनके बयान के बाद सीबीआई को लगता है कि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। शायद इन्होंने अपने बॉस के कहने पे कुछ सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया है और इसीलिए जो प्रिंसिपल हैं आरजीकर हॉस्पिटल के संदीप घोष, उसके अलावा 4 और लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का सीबीआई ने फैसला किया था और कोर्ट ने जिसकी इजाज़त भी दे दी। ये 4 लोग वो हैं जिनमें से 2 ऐसे हैं जिनकी सेमिनार हॉल में फिंगरप्रिंट्स मिले हैं मौकाई वारदात से। तो एक का नाम है ऑर्को और एक का नाम है सौमित्रा। ये दोनों पीजी फर्स्ट ईयर के डॉक्टर हैं, ऑर्को और सौमित्रा। और जो जूनियर डॉक्टर विक्टिम हैं वो सेकेंड ईयर की थी, यानी जूनियर डॉक्टर इनकी सीनियर थी। इसके अलावा एक हाउस स्टाफ है गोलम, जो उस रात वहाँ पहुँचा, और साथ ही शुभोदीप इंटर्न जो उस रात वहाँ था। क्या कुछ इन्होंने बताया और कितने बजे जूनियर डॉक्टर की मौत हुई थी, कितनी बजे संजय राय वहाँ दाखिल हुआ था सेमिनार हॉल में, सब सीसीटीवी कैमरे की टाइमिंग के हिसाब से, और फिर कितने बजे वो निकला। कुल 37 मिनट तक संजय राय सेमिनार के अंदर था। पिछले कई दिनों से एक सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता था और वो ये कि जूनियर लेडी डॉक्टर के साथ रेप हुआ है या फिर गैंग रेप। तो तमाम तरह की थ्योरी, तमाम तरह की कहानी सामने आई। सेक्स रैकेट, पोर्नोग्राफी रैकेट, ह्यूमन आर्गन का रैकेट, ड्रग्स रैकेट, सारी बातें हुई। लेकिन फिर एक फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई और ये वो फोरेंसिक रिपोर्ट थी जो ये बताने वाली थी कि मामला रेप का है या गैंग रेप का है। तो सीबीआई को ये रिपोर्ट, जो नेशनल फोरेंसिक रिपोर्ट जो कलकत्ता में हुई, वो फोरेंसिक रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी गई और इसी एक रिपोर्ट ने ये साबित कर दिया तो कि ये याद मामला कीजिएगा गैंग कि रेप का 8 नहीं अगस्त को बल्कि रेप का है। ओलंपिक और में उसकी नीरज वजह ये चोपड़ा है का फाइनल कि मुकाबला जो था विक्टिम के सैंपल और लिए उस गए थे, फाइनल उस मुकाबले को सैंपल के पूरा जरिए देश देख रहा था विक्टिम का और डीएनए ये प्रोफाइल तीनों तैयार लोग भी किया गया उसी उसके सेमिनार बॉडी हॉल पार्ट में से। टीवी और पर फिर लाइव संजय राय मैच का देख रहे ब्लड थे। सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट फिर कराया फाइनल गया, मैच तो देखने के पता बाद चला कि उस सेमिनार हॉल के ठीक विक्टिम सामने के बॉडी पार्ट से सिर्फ एक स्लीप रूम उसके भी बना अलावा हुआ था, एक और डीएनए प्रोफाइल मिला जिसमें है अक्सर जो और वो किसी नाइट और का शिफ्ट में नहीं डॉक्टर बल्कि ड्यूटी संजय राय करते का हैं, है। वो सोने के और इसके लिए साथ या ही ये आराम साफ करने हो के गया लिए कि स्लीप ये रूम में मामला ही रेप जाते का हैं। है, गैंग रेप तो का नहीं। इसलिए इन दोनों तो ने, पहले सवाल का जवाब ऑर्को मिल गया। और सौमित्रा ने, लेकिन फिर इसके स्लीप बाद रूम ये में सवाल उठा जाकर कि जब सोने का मामला फैसला गैंग किया। रेप का नहीं है लेकिन इसके और उलट कत्ल संजय राय ने जूनियर किया डॉक्टर है, ने तो स्लीप रूम प्रिंसिपल में और आराम करने प्रिंसिपल के के बजाय साथ हॉस्पिटल के उनसे 4 कहा जूनियर कि मैं डॉक्टर, सेमिनार हॉल उनका में ही पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों? थोड़ी देर आराम कर लेती और हूँ ये कौन है 4 और लोग? ज़रूरत होगी तो तो अब तक मुझे बता जूनियर देना। डॉक्टर की पूरी कहानी आप तो लोगों को दोनों तो ने पता कहा ही ठीक है, है। मैं सुना भी चुका तो अब हूँ। जूनियर डॉक्टर और क्या क्या सेमिनार हुआ, हॉल में ही रह लेकिन गई जूनियर डॉक्टर को और अब स्लीप आखिर रूम में वो जाने कौन के लोग बाद थे उन जिन्होंने दोनों को जिंदा लगा देखा? कि और किसी तब ने जूनियर कॉल डॉक्टर किया क्या कर नहीं रही थी? तो फिर और उन्होंने अब वो जूनियर पूरी डॉक्टर रिपोर्ट को सामने डिस्टर्ब आ नहीं गई किया। है।
तो और उस कहा रात कि की चलो उनको कहानी को वहीं समझना सोने दो, बहुत ज़रूरी है। और वो सोती रहीं। तो वो और ये 4 तीनों लोग कौन हैं बाकायदा उस जिनका सीसीटीवी पॉलीग्राफ टेस्ट कैमरे होना में है? भी कैद हैं। इनमें से एक का अब नाम है इसके बाद ऑर्को देर और रात दूसरा है अब सौमित्रा। चौथे कैरेक्टर की तीसरे का एंट्री नाम है होती है। गोलम, ये वहाँ का हाउस स्टाफ है। तो और चौथे चौथा है कैरेक्टर की एंट्री शुभोदीप, होती है शुभोदीप इसी एक फ्लोर इंटर्न पर। है। और ये ये वो चौथा 4 लोग कैरेक्टर था, हैं जिनका पॉलीग्राफ ये था टेस्ट होना है गोलम। प्रिंसिपल के अलावा। इसी हॉस्पिटल का एक स्टाफ। ये तो ये यही वो 4 गोलम लोग हैं थर्ड जो फ्लोर पर आखिरी जाता बार है जिन्होंने जूनियर रात के डॉक्टर को करीब जिंदा देखा था। 2:45 बजे। तो ये जूनियर डॉक्टर के थर्ड फ्लोर करीब थे। पर सीसीटीवी कैमरे अब में इन ये कैद चारों के होता है। जब बयान दर्ज किए और गए वहां जाने के बाद तो उन चारों और के स्टेटमेंट सामने इसको हैं। वहाँ कुछ इन टेस्ट चारों ने करना जो होता है, कहानी अपनी क्योंकि जुबानी जिस सुनाई है रूम में वो कुछ इसको यूं है। टेस्ट करना था वो दरअसल रूम ये भी जो 4 सेमिनार लोग रूम के हैं, पास में था। इन चारों की अलग अलग कहानी है उस रात की। ये उस रूम में और जाता कहानी है कुछ यूं शुरू और होती है थोड़ी देर के बाद फिर वापस कि फर्स्ट जूनियर फ्लोर पर डॉक्टर आ जाता लगभग है जहाँ वो 36 पहले घंटे था। से ड्यूटी पर तो थी। डॉक्टर के अलावा तो पहली बार ये जूनियर 3 डॉक्टर कैरेक्टर 8 सीसीटीवी अगस्त की कैमरे रात की में बात कैद है हैं। जब वो इसके अपने अलावा काम से चौथे फ्री कैरेक्टर हुई। की तो रात सीसीटीवी करीब 12 कैमरे में बजे एंट्री होती है उन्होंने रात का और खाना चौथे खाया कैरेक्टर का नाम है और उनके शुभोदीप। साथ जो 2 लोगों शुभोदीप ने एक खाना इंटर्न खाया है वो इसी दोनों हॉस्पिटल फर्स्ट ईयर में। के स्टूडेंट थे, और इंटर्न यानी के लिए जो ऑर्को रूम है और वो भी सौमित्रा। इत्तेफाक से थर्ड फ्लोर पे है तो और 12 बजे सेमिनार के खाना खाने ये के भी बाद करीब है। ये तीनों और ये सेमिनार भी रूम अब में अपने जाते हैं रूम में पहुंचता है और और वहां उस जाके आराम सेमिनार करता रूम है। में ये और तीनों अब धीरे रात के धीरे 12 रात बजे बीती, से सुबह 2 हो बजे गई। तक रहते हैं। और फिर जब इस डिपार्टमेंट दौरान के में ये हेड तीनों और बाकी लोग कि आए सेमिनार में तो पूछा सेमिनार कि हॉल में क्या भाई कर रहे बाकी थे? लोग कहाँ हैं, वो जूनियर डॉक्टर कहाँ हैं। तो पहली बार वो आर्को ही था, जूनियर डॉक्टर फर्स्ट ईयर का, जिसने सेमिनार हॉल में सुबह कदम रखा। और ये वही पहला शख्स था जिसने जूनियर डॉक्टर की लाश देखी, बधवा से भागा और लोगों को खबर की। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि इस सेमिनार हॉल के ठीक सामने स्लीप रूम है, इंटर्न रूम भी पास में है। और जिस तरीके की बॉडी मिली है जूनियर डॉक्टर की उससे साफ है कि उसने बड़ी जद्दोजहद की होगी अपने आप को बचाने के लिए। तो फिर वो चीखी भी होगी, चिल्लाई भी होगी, तो उसकी आवाज़ क्यों नहीं आई? ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। तो अब पता चला कि ये जो सेमिनार हॉल है जहाँ जूनियर डॉक्टर की लाश मिली है, ये सेमिनार हॉल साउंड प्रूफ है, इसमें से आवाज़ नहीं आती। और इसमें अक्सर सेमिनार होते रहते हैं और जब सेमिनार हो तो कोई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए इसे साउंड प्रूफ बनाया गया था। तो ये वो 4 कैरेक्टर थे जिनके बयान लिए गए। पहले कोलकाता पुलिस ने लिए, फिर सीबीआई ने लिए। लेकिन सीबीआई को लगता है कि इन चारों के बयान में कुछ अलग-अलग चीज़ें हैं, टाइमिंग को लेकर। तो इसीलिए कई बार की पूछताछ के बाद उन्हें लगा कि इंसिडेंट को लेकर ये लोग या तो ये झूठ बोल रहे हैं या फिर सबूत मिटाने में इनका हाथ है। अब इसमें से सबसे ख़ास बात ये है कि ये जो ऑर्को और सौमित्रा है, बाकी 4 गोलम और शुभोदीप भी हैं। लेकिन गोलम और शुभोदीप इसलिए हैं क्योंकि वो थर्ड फ्लोर पर गए थे उस रात को। यही टोटल 4 लोग हैं जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। लेकिन ऑर्को और सौमित्रा की एक ख़ास बात और भी है, वो दोनों न सिर्फ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए बल्कि इन दोनों के फिंगरप्रिंट्स सेमिनार हॉल से भी मिले। तब सीबीआई को अब पता कर रही है कि भैया सेमिनार हॉल में ये फिंगरप्रिंट्स मिलना, कुछ सबूतों से इन्होंने छेड़छाड़ किया है। हालांकि दूसरी तरफ जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई है उस फोरेंसिक रिपोर्ट में ऑर्को और सुमित्रा इनका कोई सैंपल मैच नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि रेप और मर्डर उसमें ये कहीं शामिल नहीं है। लेकिन इनके इनके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। तो क्या फिंगरप्रिंट्स इसलिए मिले हैं कि मौके पे जाके किसी के कहने पर या तो प्रिंसिपल या फिर कोई और डिपार्टमेंट हेड, चेस्ट डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनको भी अभी सस्पेंड कर दिया गया है। तो क्या इन लोगों के कहने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी यही मामला उठा है, तो इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं। और फिंगरप्रिंट्स इन्हें इन दोनों को एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो इसलिए भी इन दोनों को पोलोग्राफी टेस्ट किया जा रहा है ताकि इनके जो बयान हैं उसकी सारी सच्चाई सामने आ सके।
तो ये तो रही उस रात इन चारों किरदारों की कहानी। अब सवाल है पांचवा और मेन, यानी इस मामले में अब तक जो आरोपी है, जिसको इस जूनियर डॉक्टर का कातिल और रेपिस्ट बताकर गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया, वो था संजय राय। वो थर्ड फ्लोर पर कब पहुंचा? तो सीसीटीवी के सारे फुटेज और टाइमिंग है, उन टाइमिंग के हिसाब से सारी कहानी सामने आ गई है। सीबीआई सोर्सेज के हिसाब से सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि सुबह के 4:03 पर एग्जैक्ट यही टाइम है जब संजय राय थर्ड फ्लोर में सेमिनार हॉल की तरफ कॉरिडोर में जाता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है। टाइम था 4:03। इसके बाद 4:03 से लेकर संजय राय उसी सेमिनार हॉल में रहता है। उसके बाद वो बाहर नहीं निकलता, क्योंकि कॉरिडोर में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसके कहीं से भी वो एग्जिट में वो नहीं आया, मतलब वो वहीं है। अब उसका जो सीसीटीवी में एग्जिट के का टाइम है 4:40, यानी कुल 37 मिनट तक वो सेमिनार हॉल के अंदर रहा और 4:40 पर वो बाहर निकलता है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और जो सीसीटीवी कैमरे की टाइमिंग है, उसके हिसाब से अब जूनियर डॉक्टर की मौत की टाइमिंग भी लगभग सामने है और ये बताया गया है कि जूनियर डॉक्टर की मौत सुबह 4:15 से 4:40 के दरमियान हुआ है। तो ये पूरी उस रात 9 अगस्त की कहानी है। तो कहानी में आज बस इतना ही। अब कल मिलूँगा आप लोगों से एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।